आजकल दुनिया में जो टेंशन चल रही है उसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि घर पर खाना पकाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है, गैस या बिजली? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हमेशा की तरह गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना सस्ता पड़ता है या फिर नया नवेला इंडक्शन चूल्हा? चलिए सीधे सीधे हिसाब किताब पर आते हैं और पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये कोई मामूली महंगाई नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका सीधा असर हमारी रसोई के बजट पर पड़ रहा है। इसी वजह से एलपीजी के दाम लगातार बदल रहे हैं और उन पर भरोसा करना, कह सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी पर है कि कैसे दुनिया का संकट हमारे किचन तक आ पहुंचा है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए जाहिर है कि लोग कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं, और वो रास्ता है बिजली से चलने वाले किचन के अप्लायंसेस। सोचिए, जब हर महीने गैस का दाम ऊपर नीचे हो तो घर का बजट बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। बस यही वजह है कि लोग अब बिजली के उपकरणों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वहां कम से कम खर्च का एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। तो बिजली के ऑप्शंस में क्या क्या है? हमारे पास इंडक्शन कुकटॉप है, इलेक्ट्रिक कुकर है, केटल है और माइक्रोवेव ओवन भी हैं। वैसे तो कई ऑप्शन हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर इंडक्शन की तुलना गैस से करने वाले हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि गैस और इंडक्शन के खर्च का पूरा कैलकुलेशन। अब कंपेयर करने से पहले यह समझना होगा कि दोनों का खर्चा नापते कैसे हैं। एलपीजी गैस की कीमत तो पूरे सिलेंडर के हिसाब से होती है, वहीं इंडक्शन का खर्च बिजली की यूनिट, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं, उसके हिसाब से होता है। अब ये किलोवाट घंटा या kWh है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बिजली नापने का एक तरीका है। अगर 1000 वॉट का कोई अप्लायंस 1 घंटे तक चले तो वो 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट बिजली खर्च करता है। सिंपल। चलिए अब असली हिसाब किताब देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए गैस सिलेंडर का दाम है 1100 रुपये और बिजली का रेट है 7 रुपये प्रति यूनिट। एक सिलेंडर औसतन करीब 40 घंटे चलता है, तो गैस पर खाना पकाने का हर घंटे का खर्चा हुआ लगभग 27-28 रुपये। अब दूसरी तरफ एक 2000 वॉट का इंडक्शन हर घंटे 2 यूनिट बिजली लेता है, मतलब 1 घंटे का खर्चा हुआ सिर्फ 14 रुपये। अगर रोजाना 1.5 घंटा खाना पकता है तो महीने में गैस का बिल बैठेगा करीब 833 रुपये, जबकि इंडक्शन पर खर्च होंगे सिर्फ 741 रुपये। तो इन नंबर्स को देखकर क्या लगता है, कौन जीता, कौन सा ऑप्शन ज्यादा किफायती निकला? ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ है। इंडक्शन का खर्चा गैस के मुकाबले साफ साफ कम है। तो हमारे इस उदाहरण के हिसाब से फैसला साफ है, इंडक्शन सस्ता साबित हुआ। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। इन आंकड़ों और औसत इस्तेमाल को देखें तो इंडक्शन कुकटॉप गैस सिलेंडर के मुकाबले ज्यादा किफायती ऑप्शन बनकर सामने आता है। लेकिन एक मिनट, कोई भी फैसला लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक जनरल कैलकुलेशन है। असल खर्चा तो इस बात पर निर्भर करेगा कि शहर में बिजली का रेट क्या है, घर में कितनी देर खाना पकता है और हाँ, गैस पर सब्सिडी मिल रही है या नहीं। ये सारी चीजें आखिरी बिल को बदल सकती हैं। चलिए अब जरा किचन के दूसरे बिजली वाले अप्लायंसेस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केटल और माइक्रोवेव ओवन। ये भी अच्छी खासी बिजली लेते हैं। एक 1500 वॉट की केटल की पावर हमारे 2000 वॉट के इंडक्शन के काफी करीब है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका एकदम अलग है। और यहीं पर असली खेल है। केटल या माइक्रोवेव जैसी चीजें बस कुछ मिनटों के लिए ही चलती हैं। वे झटपट पानी गर्म करते हैं या खाना, उन्हें घंटों तक चलाने के लिए नहीं बनाया गया है, वरना बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। तो अब सारे आंकड़े, सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं। अब इस जानकारी का इस्तेमाल करके फैसला लेने का समय है। देखिए, इस पूरे एनालिसिस का मकसद ये बताना नहीं है कि क्या खरीदें, बल्कि ये समझने में मदद करना है कि हर ऑप्शन का खर्चा कैसे काम करता है। अब इस जानकारी के साथ हर कोई अपने बजट और अपनी जरूरत के हिसाब से एक बेहतर फैसला ले सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, इन सारे हिसाब किताब को देखकर क्या अब किचन में कुछ बदलने का वक्त आ गया है?